दोस्तों नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आने वाली ज़िंदगी आपकी जी हुई ज़िंदगी से ज़्यादा है, ज़्यादा बची है या कम बची है, तो आई एम श्योर आपको लगेगा ये क्या बदतमीज़ सवाल है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा हो गई है। क्योंकि अब हमारी जो आने वाली उम्र है वो जो हम जी चुके हैं उससे कम बची है, और मैं ऑफ कोर्स उसी कैटेगरी में आता हूँ। लेकिन ये थोड़ा कड़वा प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न मैं अपने आप से पिछले 3 साल से पूछ रहा हूँ, जब से मैंने 45 क्रॉस किया है, कि क्या मेरी आने वाली उम्र मेरी ऑलरेडी जी हुई ज़िंदगी से ज़्यादा है अब या कम है। और इसका ऑब्वियस सा जवाब है कि नहीं, कम है। अब बहुत सी चीज़ों में कम है। लेकिन अब ये प्रश्न पूछने का जो कारण है मेरा वो ये है कि जब मुझे इस बात का आभास हो जाए कि मेरी आने वाली जो ज़िंदगी है, जो मेरी उम्र है, वो मेरी जी हुई ज़िंदगी से अब कम रह गई है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अभी भी वैसे ही जीना चाहिए जैसे मैं पहले 45 से पहले तक जीता आया हूँ, या मुझे अब कुछ अपने लाइफ में, अपने तरीके में, अपने व्यवहार में, कुछ अपेक्षाओं में कुछ परिवर्तन करने चाहिए? आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं वो सलाह देने में सक्षम भी नहीं हूँ और मेरी रुचि भी नहीं है। लेकिन मैंने क्या महसूस किया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब से मुझे इस बात का आभास हुआ है, एक चीज़ की मुझे क्लैरिटी आई है कि भैया, और खासकर ये बाय द वे कोरोना के बाद तो ये ज़्यादातर लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी कि जीवन जो है थोड़ा अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। ओके। और खासकर अब जब एक पर्टिकुलर उम्र हम जी लेते हैं तो उसके बाद की ज़िंदगी भी मोर और लेस हमें पता होता है कि अब इतना है, इतना तक हम जा सकते हैं। और ये वैसी नहीं होगी जैसे 45 से पहले की थी, बहुत सी चीज़ों के संदर्भ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब होगी या अच्छी होगी, लेकिन पहले जैसी नहीं होगी। ओके। तो क्या करना चाहिए? तो मुझे जो चीज़ समझ में आई, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अब मेरे को एक चीज़ पक्का क्लियर है कि समय हमारे पास सीमित है, समय हमारे पास असीमित नहीं है। तो जो चीज़ सीमित हो, और खासकर अब जो नेक्स्ट पारी वाली बची हुई है, तो उसके प्रति जो आपका दृष्टिकोण है वो कैसा हो जाता है? वो ऐसा ही हो जाता है जैसे जब आपके पास पूरी आइसक्रीम है और आप उसको खा रहे हैं, आप उसका आनंद ले रहे हैं, तो उसका तो मज़ा है। लेकिन जब पता चल जाए कि अब आइसक्रीम बस अब इतनी बची है, आखिरी वाली, तो उसका जो आनंद है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का होता है। ओके। और मुझे लगता है कि हम में से जो लोग 45 के ऊपर अब हो गए हैं आइसक्रीम ऑफ कोर्स अब शुरू वाली तो नहीं बची ना, तो अब उसका और आनंद लिया जाना चाहिए। लेकिन उसका और आनंद लेने के लिए इस चीज का आभास होना जरूरी है कि अब मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे क्लियर हो गया है कि मेरे से पूछ के आज से पहले भी भारतीय क्रिकेट टीम का ना सिलेक्शन हुआ है और अब आगे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अब मैंने भारतीय टीम के सिलेक्शन क्राइटेरिया में अपना ध्यान, विचार, फीलिंग्स समय देना बंद कर दिया है, क्योंकि वहां मेरे अधिकार क्षेत्र में कुछ है नहीं। मैंने इस चीज़ की भी चिंता बंद कर दी है कि वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और धरती जो है डूब सकती है कभी भी। क्लाइमेट कंट्रोल और ये जो रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, इसके बारे में भी अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे से पूछा नहीं जाता, मेरे से कोई राय मांगता नहीं है, मेरी राय की वहाँ कुछ चलती नहीं है, और मेरे पास बड़े सीमित साधन और क्षमता है। तो मुझे समझ में आ गया वहाँ पर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ टाइम वेस्ट होता था, एनर्जी, ऊर्जा वेस्ट होती थी। मुझे ये भी समझ में आ गया है अब तो काफ़ी वर्ष हो गए हैं दुनिया में रहते हुए, कि लोग अपने आप को आपके कहने से नहीं बदलते। आपने कितने लोगों को कहा होगा धूम्रपान छोड़ दो, सेहत के लिए अच्छा नहीं है? कितने लोगों ने आपकी बात सुन के छोड़ दिया है? कितने लोगों से आपने कहा है कि सुबह जल्दी उठा करो, सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है, और कितने लोगों ने आपकी ये बात सुन के सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया? आई एम श्योर आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी कितनी सारी आदत, व्यवहार, नेचर हम कब से बदलना चाहते हैं, उस पर कितनी ऊर्जा लगा रहे हैं, कितना समय लगा रहे हैं, लेकिन आज तक तो वो हुआ नहीं। तो अब मुझे समझ में आ गया कि भाई कुछ चीज़ें मेरे वश में हैं, कुछ चीज़ें मेरे वश में नहीं है। पर मेरे वश में अब एक चीज़ ये है कि ये जो मेरी बाकी बची हुई आइसक्रीम है, मुझे इसका पूरा आनंद लेना है। तो अब मैंने क्या कर दिया साहब अब मैं लोगों को परिवर्तित करने के चक्करों में नहीं फंसता। मैं अपनी बात कहता हूं अपने सेमिनार में, ट्रेनिंग्स करता हूं, लेकिन अब मैं लोगों से बहस नहीं करता कि नहीं यही ठीक है, यही गलत है।
अब मैंने इस चीज को स्वीकार कर लिया है कि लोग एक जैसे नहीं होते, उनकी ज़रूरतें एक जैसी नहीं होती, उनकी उनकी लाइफ की जो जर्नी है वो एक जैसी नहीं होती। हर व्यक्ति आपकी तरह हो, आपकी तरह बन जाए, इसमें टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं अब बिल्कुल नहीं करता। अब मुझे समझ में आ गया है कि कुछ लोग हैं, मैं जो मर्जी कर लूँ वो मुझे पसंद नहीं करते, और मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी उन लोगों को खुश करने के चक्कर में जो मुझसे कभी खुश होते नहीं, चाहे मैं करूँ जो मर्जी, और उनको नेग्लेक्ट किया है जो मेरे जैसे के साथ भी खुश रहते हैं। तो मैं अब उन लोगों के साथ समय लगाता हूँ और आगे भी लगाना चाहता हूँ जिनको मैं पसंद करता हूँ और जो मुझे पसंद करते हैं। जो मुझे पसंद नहीं करते मैं अब उस पर समय वेस्ट नहीं करता कि आप मुझे पसंद कीजिए, आप करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर नहीं भी करते इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, बस आप खुश रहिए। तो जब मेरे पास समय सीमित है और अब मैं एक एज और स्टेज पर लाइफ में पहुंच गया हूं, तो मुझे अब कुछ छोटी छोटी चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं किसी एक 70-75 साल के आदमी को घर में देखता हूं जी इस बात पर शोर करते हुए कि ये पंखा क्यों चल रहा है, ये नलका क्यों खुला रह गया है। अरे गुरुदेव, अब तो आपके बच्चे बिल भरते हैं, आपने काफ़ी समय जीवन ये बत्ती बचा के देख लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिजली बिना बात की यूज़ करो, लेकिन अब जब आप 75 साल के हो गए हैं और अभी तक आपके घर वाले आपके कहने से बिजली का सदुपयोग नहीं सीख पाए ना, अब रहने दो, अब कर लोगे, अब समझा लोगे, चांसेस थोड़े कम है। अपनी बची हुई आइसक्रीम का मज़ा खराब ना करें। तो क्या मेरी जो अभी तक की जी हुई ज़िंदगी है वो मेरी आने वाली ज़िंदगी से ज़्यादा है या कम है? इस क्रांतिकारी प्रश्न ने मुझे जीवन में बहुत सुकून, शांति और खुशी प्रदान की है, क्योंकि अब मैं उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करता जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं मूवीज़ देखते थे, हम कोई भी मूवी आई है हम उस मूवी को देखते थे। क्यों देखते थे? टाइम पास करना है। और मूवी देखने के बाद अगर अच्छी हुई तो वाह जी वाह, क्या एक्टिंग है, क्या डायरेक्शन है, क्या डांसिंग है, और क्या ज़बरदस्त है। अगर अच्छी नहीं लगी तो अबे ये कैसे कैसे लोग मूवी बना देते हैं यार, इनसे अच्छी तो हम बना दें, टाइम वेस्ट हो गया, पैसा वेस्ट हो गया। अब नहीं करते साहब, अब मूवी देखने जाने से पहले थोड़े रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं। अब वही देखते हैं जो मेरे टेस्ट को अच्छी लगती है, बाकी मूवीज़ पे समय वेस्ट नहीं करते। तो अब मुझे एक चीज़ एहसास होनी शुरू हुई जब से इस चीज़ की क्लैरिटी हो गई कि ओए एक्चुअली तो मेरे पास समय बहुत ज़्यादा है। अब मेरे पास समय है अपने लिए, अब मेरे पास समय है अपने को प्रसन्न रखने के लिए, अब मेरे पास समय है अपनी सेहत के लिए, उन कामों को करने के लिए जिन कामों को मैं करना चाहता हूं, जो काम मुझे करने पड़ते नहीं हैं। अब मेरे पास समय है। और जो सबसे बड़ी चीज इस शांति के बाद मुझे अनुभव हुई है, जो मैंने सीखी, लेट सीखी पर कोई बात नहीं, सीखी, अब मैं सुन सकता, अब मैं दूसरे को सुन सकता हूं। देखिए आपको शायद हैरानी होगी ये सुन के कि मैं कह रहा हूं अब मैं दूसरों को सुन सकता हूं। देखिए पहले मैं दूसरों को सुनता तो था लेकिन एनालाइज करता था कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, इसके पीछे इसका क्या कारण है, ये आगे मुझसे क्या चाहता है। तो हम सुनते कम थे, एनालाइज ज्यादा करते थे, गणना ज्यादा करते थे, जजमेंट ज्यादा पास करते थे। लेकिन अब मैं सुन सकता हूं। देखिए, और सुनने का मतलब ये नहीं होता कि मैं सहमत होता हूं हर चीज से, लेकिन सुन सकता हूं। और एक जो क्रांतिकारी अनुभव मुझे हुआ है कि जब आप सुन सकते हैं तभी आप सीख सकते हैं, और जब जब आप सीख रहे होते हैं आप बुद्धिमान हो रहे होते हैं। यू आर बिकमिंग वाइजर नॉट ओल्डर। और जितना आप सीखते हैं उतने आप बड़े होते हैं, आपका दिल बड़ा होता है, आपकी सोच बड़ी होती है, आपकी मानसिकता का विकास होता है। और जब इन चीज़ों का विकास होता है तो जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, संपन्नता बढ़ती है। और जो एक चीज जो सडनली मुझे रियलाइज हो रही है कि मेरे पास समय ज्यादा है, समय ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि फालतू चीजों में वेस्ट नहीं होता। और ना सिर्फ अब समय ज्यादा है, अब उस समय में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। मुझे पहले लगता था कि शायद मैं बहुत प्रोडक्टिव हूं, लेकिन अब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अब हर क्षण, हर एक्सपीरियंस, हर इंटरैक्शन फुलफिलिंग हो गया है, उसमें अवेयरनेस बढ़ गई है। हर इंटरैक्शन में कुछ सीखने को मिल रहा है, हर एक्टिविटी में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। और आपको सुन के हैरानी होगी,
अब कभी कभी मैं कुछ ऐसी छुट्टी भी लेता हूं जहां मैं जाके कुछ नहीं करता हूं। पहले जब हम छुट्टी पे भी जाते थे ना तो एजेंडा लेके जाते थे कि भाई 3 दिन के लिए जाना है, ये जगह घूमनी है, ये जगह लोगों से मिलना है, या छुट्टी पे जा रहे हैं तो वहां ये 2-4 चीजें लिख देनी है, आर्टिकल लिख देना है। अब ऐसा कुछ नहीं है। नाउ आई कैन गो टू प्लेसेस विदाउट एनी एजेंडा। और जब विदाउट एनी एजेंडा जब आप कहीं जाते हैं तो मैंने तो अपने केस में रियलाइज किया है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। खैर अब उसकी साइंस क्या है, वो कैसे होता है, उसके लिए तो खैर आपको मेरे किसी सेमिनार में आके मुझसे डिटेल में सुनना होगा, लेकिन मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूं। तो इसलिए दोस्तों, खासकर मेरे वो मित्र जो अब 45 से ऊपर के हो गए हैं, उनके लिए प्रश्न सोचना बहुत जरूरी है कि क्या मेरी जी हुई जिंदगी मेरे आने वाली जिंदगी से ज्यादा है अब या कम है। अगर अब आपका जवाब है कम है, तो मेरा आपको इनविटेशन है कि इसके बारे में विचार कीजिए। अपनी लाइफ को, अपनी प्रायोरिटीज को, अपनी अपेक्षाओं को, अपने व्यवहार को, अपनी प्रकृति को पुनर्विचार कीजिए और इस पर एडजस्ट कीजिए। अब इस बात से लड़ने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सेप्ट कीजिए और इस रियलिटी के साथ अडेप्ट कीजिए। और मैं आपको बता दूं, अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, यू विल फील वाइजर, यंगर, मोर एनर्जेटिक, प्रोवाइडेड यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। थिंक अबाउट इट। Thank you.